हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्पीडर शॉर्ट एंड क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट की होगी, जो कि निबंधमाला 221 के एक निबंध पर आधारित है। तो आइए दोस्तों, डिक्टेशन शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की डिक्टेशन से संबंधित कुछ कठिन शब्दों की आउटलाइंस पर। पहली आउटलाइन अनुशासन की है, जिसमें प्रारंभ में ए का प्रयोग कर न और श के आंकड़े का प्रयोग कर ए से एक से पूरा बनाया गया है और अंत में न के आंकड़े का प्रयोग कर अनुशासन लिखा गया है। अगली आउटलाइन स्वास्थ्य की है, जिसमें स्व के आंकड़े का प्रयोग कर थ और य के आंकड़े का प्रयोग किया गया है। अगली आउटलाइन है नियंत्रण की। नियंत्रण में न को बढ़ाकर अंतर का सबचिन्ह और न लगा देने पर नियंत्रण और न को काट देने पर अर्थात तय बना देने पर नियंत्रित हो जाता है। मस्तिष्क में दोस्तों मैं श का आंकड़ा, तय और श का आंकड़ा और क का प्रयोग है। अगली आउटलाइन भगवान है, जिसमें भगवान के लिए हिंदी का भाव बनाया गया है। अगली आउटलाइन है दोस्तों महिमा मंडित की, जिसमें मैं श को बढ़ाकर है मैं और अंदर न का आंकड़ा लेने के बाद ड और तय का प्रयोग है, अर्थात महिमा मंडित। अगली आउटलाइन है शाब्दिक की, जिसमें श का आंकड़ा व द और क का प्रयोग है। अगली आउटलाइन है दोस्तों आवश्यकता अनुसार की, जिसमें आवश्यक का सबचिन्ह तय लगा देने पर आवश्यकता और नीचे न लगा देने पर अनुसार पढ़ा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर के अनुसार आता है उसके लिए के अनुसार, समयानुसार आता है तो समयानुसार, इस प्रकार हम लिखते हैं आदेशानुसार। इसी प्रकार अगर अनुरूप आता है आवश्यकता अनुरूप, तो आवश्यकता लिखने के बाद ऊपर न लगाना है, जिसके लिए आवश्यकता अनुरूप पढ़ा जाएगा। अगली आउटलाइन है दोस्तों इस तरह की, जो कि इसका सबचिन्ह है और तरह का भी ये सबचिन्ह है। अगली आउटलाइन इसी तरह की इसके बराबर में लिखी गई है, जिसमें ई निकाला गया है। अगली आउटलाइन है व्यावहारिक की, जिसमें व का आंकड़ा है और रे और कै लगा देने पर व्यावहारिक किया गया है। परिभाषित में दोस्तों प में रे का आंकड़ा, भ, श और तय बनाया गया है। अनुशासनहीनता में अनुशासन लिखने के बाद है और तय से इसको काटा गया है, या फिर अनुशासन लिखने के बाद यहीं पर श को बढ़ाकर है और तय का प्रयोग है। अगली आउटलाइन अव्यवस्था की है। व्यवस्था के लिए दोस्तों हम व में इसका आंकड़ा लगाते हैं और अव्यवस्था में प्रारंभ में ए लगाने पर व और अंत में इसका आंकड़ा। प्रारंभ के लिए दोस्तों प में रे का आंकड़ा और तो प्रारंभ होगा, और अगर इसमें प्रारंभ में आ निकाल दें तो ये आरंभ की आउटलाइन हो जाती है। अगली आउटलाइन है राजनेता की, जिसमें रे श को जय पढ़ा गया है, न और न में तय के आंकड़े का प्रयोग है। अगली आउटलाइन है दोस्तों कहीं न कहीं की, जिसमें कै श को बढ़ाकर है और ई निकाल दिया गया है। इसमें नीचे न लगा देने पर कहीं ना कहीं ये पढ़ा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों किसी न किसी के लिए किसी न किसी। अगली आउटलाइन है दोस्तों परिणाम स्वरूप की, जो कि प में रे और मैं और श को बढ़ाकर स्वरूप का आंकड़ा इसमें लगाया गया है। अगली आउटलाइन दोस्तों सैन्य टुकड़े की, जिसमें सैन्य और टुकड़ी को अलग लिखा गया है, करना ही नहीं। अगली आउटलाइन है दोस्तों इस प्रकार की, इसमें पैसे इसको काट दिया गया है, इसका सबचिन्ह है दोस्तों, और इसके सबचिन्ह को पैसे काट देने पर इस प्रकार। महात्मा गांधी में दोस्तों एम लिखने के बाद गैसे काटा गया है। खतरे में दोस्तों खतरे का साइन बनाया गया है। रहेगा में रे से को बढ़ाकर है और गै बनाया गया है। कुछ आउटलाइन दोस्तों नीचे लिखी हुई हैं, जैसे कि व्यापक। व्यापक के लिए दोस्तों ब, प और कै और आ के मात्रा के स्थान पर य के आंकड़े का प्रयोग है। अगली आउटलाइन सम्मिलित की है। श मैं को बढ़ाकर दो में लग जाते हैं, ल और तय सम्मिलित। शासकीय में दोस्तों दोनों से एक साथ एट बनाकर लगाए गए हैं, कै और अंत में य के आंकड़े का प्रयोग है। सामाजिक में समाज का सबचिन्ह और कै का प्रयोग है। दृष्टिकोण में द और इष्ट का आंकड़ा कै को बढ़ा करके न लगाया गया है, दृष्टिकोण। चल सकता है कि दोस्तों एक साथ लिखा गया है, चल सकता है। तो आप दोस्तों रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। उत्तम स्वास्थ्य का आनंद पाने के लिए, परिवार में खुशी लाने के लिए और सबको शांति प्रदान करने के लिए सबसे पहले अनुशासित बनने और अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त करने की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध द्वारा संपूर्ण जगत को
दिए गए इस संदेश में अनुशासन को महिमा मंडित किया गया है। अनुशासन शब्द शासन में अनु उपसर्ग के जुड़ने से बना है। इस तरह अनुशासन का शाब्दिक अर्थ है शासन के पीछे चलना, प्रायः माता पिता एवं गुरुजनों के आदेशानुसार चलना ही अनुशासन कहलाता है। किंतु यह अनुशासन के अर्थ को सीमित करने जैसा है। व्यापक रूप से देखा जाए तो स्वशासन अर्थात आवश्यकतानुरूप स्वयं को नियंत्रण में रखना भी अनुशासन ही है। अनुशासन के व्यापक अर्थ में शासकीय कानून के पालन से लेकर सामाजिक मान्यताओं का सम्मान करना ही नहीं, बल्कि स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक नियमों का पालन करना भी सम्मिलित है। ब्राह्मचेंज इस तरह सामान्य एवं व्यावहारिक रूप में व्यक्ति जहां रहता है वहां के नियम कानून एवं सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप आचरण एवं व्यवहार करना ही अनुशासन कहलाता है। इसे परिभाषित करते हुए कहा है, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि कोई हमें देख रहा है अथवा नहीं, किसी कार्य को सही ढंग से करना ही अनुशासन है। ब्राह्मचेंज जैसा कि प्रारंभ में बताया गया है, अनुशासन का अर्थ होता है शासन के पीछे चलना। इस अर्थ से देखा जाए तो जैसा शासन होगा वैसा ही अनुशासन होगा। इस प्रकार यदि कहीं अनुशासनहीनता व्याप्त है तो कहीं न कहीं इसमें अच्छे शासन का अभाव भी जिम्मेदार होता है। यदि परिवार के मुखिया का शासन सही नहीं है तो परिवार में अव्यवस्था व्याप्त रहेगी ही। यदि किसी स्थान का प्रशासन सही नहीं है तो वहां अपराध का ग्राफ स्वाभाविक रूप से ऊपर ही होगा। यदि राजनेता कानून का पालन नहीं करेंगे तो जनता से इसके पालन की उम्मीद नहीं की जा सकती। ब्राह्मचेंज यदि खेल के मैदान में कैप्टन स्वयं अनुशासित नहीं रहेगा तो टीम के अन्य सदस्यों से अनुशासन की आशा करना व्यर्थ है, और यदि टीम अनुशासित नहीं है तो उसकी पराजय से उसे कोई नहीं बचा सकता। इसी तरह यदि देश की सीमा पर तैनात सैनिकों का कैप्टन ही अनुशासित न हो तो उसकी सैन्य टुकड़ी कभी अनुशासित नहीं रह सकती। परिणाम स्वरूप देश की सुरक्षा निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्दों में अनुशासन के बिना न तो परिवार चल सकता है और न संस्था या राष्ट्र ही। सचमुच यदि परिवार के सदस्य अनुशासित न हो, ब्राह्म स्टॉप।